दोस्तों, सुशीला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी के 4 यूनिट का पुनर्संयोजन, डीएनए की अवधारणा और क्लोनिंग का सिद्धांत। तो पुनर्संयोजन तकनीक चरण स्टेप मिलते हैं। वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना। तो यहाँ देखेंगे हम दाता कोशिकाओं से रजिस्ट्रेशन एंडोसंश्लेष एंजाइम, एमआरएनए से cDNA बनाना रिसर्च ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, उपयोगिक वाहक का चयन प्लाज्मिड विषाणु कास्मिड, पुनर्योजित डीएनए प्राप्त करना डीएनए लाइगेज, पुनर्योजित डीएनए का स्थानांतरण, रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान। यहाँ देखेंगे आरडीएनए का, ये देखेंगे इसके अंदर की जो है कोशिका यानी कि बी, ये डीएनए की संरचना बना के इसका पार्ट बाय पार्ट दिखाया है। किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीव को प्रवेश कराकर नए प्रकार के डीएनए बनाने की क्रिया को डीएनए प्रोनाउन तकनीक कहलाता है और इस क्रिया में बना हुआ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनः संयोजित डीएनए कहलाता है। उपयोग, इस तकनीक के द्वारा कई जीव तैयार किए गए हैं। चावल का एक ऐसा किस्म में तैयार किया गया है गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। बिट्टी कपास का एक ऐसा किस्म है जो कीट प्रतिरोधी होता है, जबकि कीट की उसकी पत्तियों को खाएगा तो उससे एक विष का स्राव होता है जिससे वह कीट मर जाता है। हालांकि यह मनुष्य और अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक नहीं है। इस तकनीक का उपयोग करके मानव निर्मित इंसुलिन यूगिलिन का उत्पादन किया जा रहा है जो मधुमेह के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह पहले जानवरों से प्राप्त किया जाता था जिसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन अभी मानव की एक कोशिका से उसे दिन का अलग करके किसी दूसरे जीव में प्रवेश करके इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इसमें डीएनए को इस सेल से बाहर निकालना यदि पादप कोशिका से प्राप्त करें तो या जीवाणु कोशिकाओं से प्राप्त करेंगे उसमें बाहर और कलेजी को हो जाते हैं। पादप कोशिका में से रोज या एक गोती होता है EORI, इसको हटाने के लिए सेल्यूलोज एंजाइम डाल देते हैं। डीएनए देखेंगे हम इंसुलिन जीन, यदि जीवाणु कोशिका से प्राप्त करना है तो लाइसोजीन मिल डालेंगे जो हमारे लार में भी पाया जाता है। इसको दूसरे जीव में प्रवेश कराने के लिए वाहक तैयार करना होगा। मानव कोशिका इकोलाई प्लाज्मिड डीएनए इंसुलिन जीन वाहक। यहाँ पर जो डीएनए प्राप्त हुआ है यह कहलाता है पुनर्योजन डीएनए। इसमें 2 जीवों का डीएनए मिला हुआ है तो इस तरह यह जीन इसमें आ गया है। डीएनए लार्गेज एंजाइम को ब्लू कहते हैं। यह डीएनए खंडों को खोजने का काम करता है, इसको किसी पोषक कोशिका के भीतर स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरण, यह आरडीएनए इसकी झिल्ली को क्रॉस करके भीतर आ जाता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके भीतर आ गया। उसके बाद कई इकोलाई का रूपांतरण होना ट्रांसमीरेशन होगा या गुणांक करेगा और इस इकोलाई लगभग 25 से 30 मिनट में एक पीढ़ी तैयार हो जाता है। इसी तरह इकोलाई डीएनए में इंसुलिन प्रोटीन उत्पादित होगा। रूपांतरित पोषक कोशिकाओं की पहचान, यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए उपस्थित होगा। एमआरएनए से डीएनए खंड को प्राप्त करने के लिए डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनता है जो एमआरएनए से फिर से डीएनए बनाना होगा तो इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का उपयोग किया जाता है तो वांछित डीएनए खंड को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें डीएनए को प्राप्त होता है वह सिंगल स्ट्रैंड का होगा। इसको कैप्टिमेंटल डीएनए या cDNA कहते हैं।
यह देखेंगे क्लोनिंग का सिद्धांत। प्लाज्मिड कोशिकाओं में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कुछ जीवों में उसके सामान्य डीएनए के अतिरिक्त भी एक छोटा डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु, ईस्ट आदि। प्लाज्मिड गुणसूत्र रहित यानी कि क्रोमोसोम्स ब्रह्मनाभिकीय स्वतः द्विगुणित सेल्फ रिकॉम्बिनेशन होने वाले सहसंयोजिक रूप से बाद में वलयाकार द्विसूत्रीय डीएनए अणु है, जो कि प्राय सभी जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन्हें आनुवंशिक कारक भी कहा जाता है। टीआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड, पीबीआर 322, टीआई प्लाज्मिड क्राउन गॉल द्विबीजपत्री पौधों में एक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस नामक जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाला रोग है। इसके संक्रमण से पौधों में ट्यूमर का निर्माण होता है। ऑक्टोफिन टीआई प्लाज्मिड उदाहरण पीटीआई B6, पीटीआई एजी। नेपोलिन टीआई प्लाज्मिड उदाहरण, तो यहाँ पे ल्यूसिनोफिन प्लाज्मिड, 6-नेओपिन प्लाज्मिड। फिर देखेंगे इसका डायग्राम। आरआई प्लाज्मिड, इसमें मूल प्रेरक प्लाज्मिड कहते हैं। यह प्लाज्मिड एक्रोबैक्टीरियम राइबोजेंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। इसमें जीवाणु के द्वारा पौधों में रोमिक रोग है। मैनोपिन आरआई प्लाज्मिड, एक्रोफिन आरआई प्लाज्मिड, कोकुमोपिन आरआई प्लाज्मिड, पीवीआर 322। यह कई कोलाई में पाया जाने वाला प्रमुख प्लाज्मिड है, जिसका उपयोग जैव तकनीकी में किया जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, रोज आपको 7 से 8 के बीच में प्रैक्टिकल इसके सारे क्वेश्चन आपको डाला करेंगे। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।